नमस्कार। आज की इस व्याख्यान वेला में एक ऐसा विषय जो इंसान को जीने का ढंग सिखाता है, जो मनुष्य को जीने की राह दिखाता है। गीता जीवन गीत बने, शांति प्रेम संगीत बने। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करें कि भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति और जिसमें गीता का एक अहम योगदान है। गीता कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब आप जीवन में कर्म करते जाओ, फल स्वयं मिलेगा। श्री भगवद गीता प्राणी मात्र के कल्याण भाव श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गाया गया दिव्य गीत है। महाभारत के तनाव एवं कोलाहलपूर्ण वातावरण में मोह, शोक, भय और विषाद से ग्रस्त काव्य विमुख अर्जुन के लिए तब गाया गया गीता रूपी यह अद्भुत गीत आज समूचे विश्व की एक समीचीन सार्वभौम प्रेरणा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जो समस्या उस समय अर्जुन के साथ थी, आज अधिकांश पूरा विश्व उस समस्या से घिरा हुआ है, ग्रस्त है। इसलिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और इस गीत को गुनगुनाने से, इस अलौकिक गीत को जीवन में धारण करने से जीवन सफल हो जाता है। इतना आश्चर्य है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन का गीत बेसुर ताल चल रहा है। असमंजस, असंतोष, अशांति बढ़ी हुई है, कर्तव्य निष्ठा कमजोर पड़ रही है। जिस देश में गीता जैसा अलौकिक ग्रंथ हो, वहाँ ऐसी स्थिति, वहाँ ऐसे दृश्य, वहाँ ऐसे जघन्य अपराध। तौबा तौबा तौबा। इसका कारण है गीता प्रेरणाओं को स्वीकार नहीं किया जाना तथा निवारण व्यक्तिगत, पारंपरिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रीमद् गीता जी को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाए। प्रारंभ शों से करे गीता, प्रेरणाओं को साथ लेकर जीने का स्वभाव बनाएं। नियमित गीता पाठ करें, गीता को अपना सच्चा मीत एवं सुरील रसीला जीवन गीत बनाएं। केवल अपना ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, सबके लिए खुला आह्वान है। गीता जीवन गीत बने, शांति प्रेम संगीत बने। प्रस्तुत प्रेरणा प्रयास जीव गीता के संग मात्र इसलिए कि हम व्यवहारिक धरातल पर कुछ करने का मन बनाएं। केवल कथनी वार्ता, अपेक्षा, कटाक्ष, खंडन, मंडन आदि तक स्वयं का न उलझाएं। स्वयं को देखें, पढ़ने के साथ साथ ही स्वयं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही गीता का निश्चय है। गीता जन जन का जीवन गीत बने, कोई भी इससे वंचित न रहे, और यही गीता का ज्ञान है। सद्भावना पूर्ण प्रयास है, और इसी प्रयास को प्रलिखित करती हुई यह संचेतना है, और यही गीता का ज्ञान है। सबका जीवन गीत बने, शांति प्रेम का संगीत बने। मेरे नाथ में आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ में आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे ना दूर रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पावन दिव्य वैश्विक प्रेरणा है जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता है, पूरा विश्व गुरु गर्व कर सकता है, और होना भी चाहिए। भारतीय मनीषा को समूचे विश्व में गौरवान्वित करने वाला ग्रंथ है। यह विश्व की प्रत्येक विचारधारा को उदार चिंतक, विचारक, गीता चिंतक के समक्ष नतमस्तक है एवं उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
इसकी उपादेयता और आवश्यकता स्वीकार करनी है, और पूरा विश्व गीता की उपादेय को स्वीकार कर रहा है। ये सत्य है कि गीता उपदेश जितना द्वापर युग के महाभारत काल में प्रासंगिक था और आज उससे अधिक प्रासंगिक है, इसको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। तनिक विवेक विचार की आंखें खोल देखो, आज के वैज्ञानिक यांत्रिक युग में यद्यपि भ्रम, विकास, सुख, साधनों में बहुत वृद्धि हुई है, आंतरिक और चंद्रमा तक भी ऊंचाइयां पार कर ली हैं और दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल की सच्चाइयां कुछ अलग सी दिखाई दे रही हैं। तनाव, भय, शौक, अशांति का चारों ओर बढ़ता प्रभाव ये पूरे समाज में देखा गया है। संयम, संतोष, सहनशीलता एवं सद्भावना का अभाव है, लुप्त हो रहा है। पारंपरिक प्रेम, मानव मूल्य, नैतिक आदर्श का हास्य, संस्कारविहीन बचपन पथ, भ्रमित युवक, बिगड़ता प्राकृतिक संतुलन, प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण, साथ साथ भ्रष्टाचार, दुराचार और आतंक तक मंडरा रहे बादल पूरे संसार पर देखे जा रहे हैं। अगर हम इन सब संसाधनों का प्रयोग करेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब मानव के अंदर मानव का द्वेष पैदा होगा और एक ऐसा तृतीय विश्व युद्ध छिड़ेगा जो 21वीं सदी में आपके सम्मुख आ रहा है। इस प्रश्न को लेकर यह उठा सवाल है, आखिरी समाधान क्या है? विश्वास करो, श्रीमद् भगवत गीता ऐसे समस्त प्रश्नों का बहुत तर्कसंगत उत्तर देती है। किसी भी प्रकार की समस्या का पूर्णता व्यवहारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक समाधान वास्तव में गीता में है। केवल द्वापर युग का उपदेश मात्र नहीं है, आज की प्रबल आवश्यकता है गीता, अत्यंत आवश्यकता है गीता। इस उपयोगिता, महत्ता और आवश्यकता को न केवल समझा जाए अपितु जीवन में धारण किया जाए, स्वीकार किया जाए। कभी कभी लगता है कि इतना अनमोल दिव्य रत्न भारत के पास है, लेकिन फिर भी इतनी विकट समस्याओं से जूझ रहा है राष्ट्र। आखिर क्यों? गीता राष्ट्र का गौरव है, फिर भी इसका लाभ भारत क्यों नहीं उठा रहा है? आओ सकारात्मक, आशावादी, उत्साह पूर्ण सोच को लेकर बिना किसी अतीत की निराशा के साथ एक सुखद मंगलमय भविष्य की कामना करें और उसी कामना के साथ वर्तमान को गीता प्रेरणाताओं के साथ जोड़े। प्रारंभ कहाँ से करें? इसका उत्तर है 9 श्लोकों के रूप में भगवत गीता का धारण है। इसका यह अभिप्राय है कति नहीं कि संपूर्ण गीता जी के महत्व को कम नहीं किया जाए। वस्तुतः 9 श्लोकों के भाव को रसास्वादन करके आपको स्वयं लगेगा कि जब 9 श्लोकों का जीवन में इतना अधिक प्रभाव है, इतना महत्व है, तब संपूर्ण गीता की दिनचर्या में साथ लेने के लिए कैसा अनुभव होगा, कैसा आनंद की अनुभूति होगी, जीवन में संचार की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी और जिएंगे गीता के साथ। विश्वास करो, तब जीवन ही गीता दिव्य और गीत बन जाएगा। आओ जीवन को गीत का सरस गीत बनाने हेतु सब मिलकर जुड़ें, गीता से जोड़ें और जिए गीता। इसी के लिए एक सद्भावना खुला आह्वान है। गीता जीवन गीत बने, शांति प्रेम संगीत बने, यही विचार है और यही संदेश है। यह भी सोचा जा सकता है कि मात्र पाठ करने से अथवा श्लोक के उच्चारण करने से गीता का भाव क्या होगा? क्या इतना कर लेना ही पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण मजबूत शुरुआत हो सकती है। गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रत्येक शब्द को आप भगवत भाव से पाठ में लें, प्रभावित निश्चित करें, निसंदेह उसका अनुभव करें, उसको महसूस करें कि जीवन में गीता का महत्व क्या है, उसका आधार क्या है और मानव जीवन के लिए महत्व क्यों है। आज इसी व्याख्यान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कल फिर इस व्याख्यान को लेकर आपके समक्ष पेश होंगे। जय हिंद, जय भारत।